एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सोमवार का दिन है और सुबह के 5:45 का टाइम है। तो जी हाँ, आज जो है मुझे उठने में हो गया है लेट और रीज़न आपको बताती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने जो है नाइट में मिल्क बास्केट से एप्पल मंगाए थे, तो एप्पल आ चुके हैं। और रात को जो है मैंने मूंग की दाल भिगाई थी बच्चों के लिए, जो है टिफ़िन के लिए मैं आज चीले बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो है दाल बहुत अच्छे से भीग चुकी है, जल्दी से इसको पीस लेते हैं। और मूंग की दाल के चीले जो है आप लोगों के साथ पहले भी जो है मैं इनकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर दाल मैंने काफ़ी ज़्यादा भिगा दी थी। एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया कि कल मंडे है और वंशिका के पापा का भी व्रत रहता है। मतलब अपना तो ध्यान था, इनका नहीं था, और बस इसी चक्कर में दाल थोड़ी सी ज़्यादा भीग गई। बट कोई बात नहीं, ये तो काम आ जाएगी। और यहाँ पर वंशिका की ड्रेस में जल्दी से कर देते हैं प्रेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मुझे उठने में लेट हो गया था, वो ये कि वेदांश की हो गई थी तबीयत ख़राब नाइट में। मतलब 1-2 दिन से उसको खांसी हो रही थी, लेकिन रात को उसको बहुत बुरी तरीके से जो है खांसी हुई है। होता है ना कि खांसी रात को उठती है, और इस वजह से रात को मतलब मैं बहुत बार उठी हूँ, 2 बजे, फिर 2:30-3 इस तरीके से ना। तो वही है, जब नींद ऐसे टूटती है तो फिर सुबह के टाइम एकदम से मेरी आँख लग गई और फिर वही है कि फिर लेट उठी। बट कोई बात नहीं, वंशिका को ही आज स्कूल जाना था क्योंकि वेदांश को मैं नहीं भेज रही हूँ आज स्कूल। तो फिर यह है कि एक बच्चे के साथ काम थोड़ा सा जो है हो जाता है जल्दी, 2 के साथ थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मुझे वंशिका के टिफ़िन के लिए बस 2 ही मूंग के दाल के चीले बनाने हैं। और वेदांश को स्कूल ना भेजने का रीज़न ये भी है कि फिर स्कूल वाले मना करते हैं कि बच्चों को जब कफ कोल्ड होता है तो उन्हें स्कूल मत भेजिए, घर पे ही रखिए, तो थोड़ा सा आज रेस्ट करेगा तो दिन का भी रेस्ट मिल जाएगा। बाकी उसको मेडिसिन वगैरह हम दिलवा के लेकर आएंगे, फिर वो ठीक होकर नेक्स्ट डे स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर वंशिका के टिफ़िन के लिए जो है चीले मैंने रेडी कर दिए हैं। यहाँ पर जो है मैं नींबू पानी जो है ना वो बना रही हूँ वंशिका के पापा के लिए। मैं तो पी चुकी हूँ, तो उनको भी मैं साथ के साथ उठा दूँगी ताकि वो वंशिका को स्कूल छोड़ आए। और उन्होंने बोला भी था नाइट में कि मुझे उठा देना सुबह। तो उठते वो तभी है जब उनके हाथ में एक गिलास जो है ये लेमन हनी वाटर होता है। तो बस यहाँ पर उनके लिए पानी मैंने कर दिया है रेडी। यहाँ पर उनको पानी दे के आ जाती हूँ और अब जल्दी से जो है वंशिका का मैं लगा देती हूँ टिफ़िन। तो मैं रख रही हूँ सॉस थोड़ा सा। वैसे तो ये चीले चटनी के साथ अच्छे लगते हैं, बट अभी मेरे पास चटनी बनाने का टाइम था नहीं, तो मैंने सॉस के साथ रख दिए। तो बच्चों को तो सॉस वैसे भी बहुत पसंद होता है। 2 चीले, साथ ही साथ 3 ओरियो के बिस्किट मैंने रख दिए। आज मैं 3 ही बिस्किट रखूँगी, वरना क्या होता है ना, बच्चे फिर बिस्किट खाते हैं और अपना टिफ़िन फिनिश नहीं करते। साथ ही एक एप्पल में से हाफ जो है मैंने कट करके रख दिया है उसके टिफ़िन बॉक्स में। हल्का सा लेमन डाला है और दूसरे वाले एप्पल के ऊपर भी लेमन लगा दिया है ताकि वो ना ब्लैक ना पड़े, क्योंकि होता है ना फिर एप्पल काले से हो जाते हैं। इधर जो है वंशिका का टिफ़िन वगैरह रेडी हो चुका है। बारी आती है उसके बैग को सेट करने की, तो टाइम टेबल वगैरह वो तो नाइट में लगा लेते हैं। बस यहाँ पर मैं जल्दी से जो है उसका बैग वगैरह सेट कर रही थी। जिस दिन ये रहता है कि वंशिका के पापा बच्चों को बस स्टॉप तक ड्रॉप करके आ जाएंगे, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना तसल्ली सी रहती है कि चलो अभी वो वाला जो टाइम है मेरा सेव हो जाएगा। और यहाँ पर मैं वंशिका को नाश्ते के लिए जो है ना चोकोस दे रही हूँ, चोकोफिल्स। तो पहले मैंने एक पैकेट डाला तो मुझे बहुत ही कम लगे, बहुत थोड़े से थे वो एक पैकेट में। फिर मैंने दूसरा पैकेट भी खोल के ऐड किया, तो ये 2 तरीके के था, मतलब एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का था, एक चॉकलेट फ्लेवर का था। तो बस वंशिका यहाँ पर नाश्ता कर लेगी, और जब तक वो नाश्ता करती है जब तक मेरे पास टाइम रहता है ना, आज तो खैर टाइम ही टाइम था। और वैसे भी मेरे पास जब तक थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो मैं अपने जो काम मेरे होते हैं ना वो मैं समेटती रहती हूँ। वैसे तो पूरा अच्छे से नहीं समेटा जाता, बट फिर भी ये कि अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा बहुत जैसे टेबल वगैरह ठीक करना, तो वो मैं करती रहती हूँ। फिलहाल तो अभी मैसी ही दिख रहा होगा। यहाँ पर जल्दी से वंशिका के बना लेते हैं बाल, और बस इसके बाद वंशिका के पापा जो है वंशिका को ड्रॉप करने चले जाएंगे। तो ये देखिए ये दोनों जा रहे हैं, और वंशिका क्या करती है ना, जाने से पहले बाहर का मौसम ज़रूर चेक करती है कि मम्मा बारिश तो नहीं होने वाली है, क्योंकि उसको लगता है ना कि फिर वो अम्ब्रेला लेके जाएगी। जब तक ये छोड़ने गए हैं वंशिका को, तब तक मैं अपने और काम देख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मतलब मॉर्निंग में ही ना एक लॉट कपड़ों का लगा दिया था जो कि वॉश हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा जो और कपड़े हैं वो भी लगा देती हूँ। तो मशीन का क्या होता है ना, मेरी दोपहर भी चल जाती है, मतलब शाम तक चलती रहती है रुक रुक के, क्योंकि वही है जब जब कपड़े होते हैं तो मैं तुरंत से उसको जो है मशीन में डाल देती हूँ धोने के लिए। साथ ही साथ आज मैं बना रही हूँ दोनों के लिए चाय। तो दोनों के लिए आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 1.5 हफ्ता हो गया वंशिका के पापा ने चाय
नहीं पी है। उन्होंने तो बिल्कुल छोड़ ही दी है जब से उन्होंने जिम ज्वाइन किया है। बट वही है ना कि आज मैंने बोला प्लीज़ चाय पी लो, एक एक कप बहुत दिन हो गए साथ में बैठ के चाय नहीं पी है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो बना दो थोड़ी थोड़ी सी। तो मैंने चाय रख ली है। थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी मैं कि बादल लगने शुरू हो गए थे, ऐसा लग रहा था बारिश आएगी बट आई तो नहीं। और इधर ना प्रेस के काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो आज मैं सारे कपड़े प्रेस वाले भैया को देने वाली हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है कि मैं इतने सारे कपड़ों में प्रेस कर सकूँ। एक्चुअली जब मैं इकट्ठा करती रहती हूँ तो बहुत सारे हो जाते हैं, फिर मैं प्रेस वाले भैया को दे देती हूँ। और जब मैं साथ के साथ उनमें प्रेस करती रहती हूँ ना, तो फिर इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। तो इस बार मैंने थोड़ा सा प्रेस करने में आलस कर दिया, तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो प्रेस वाले भैया के लिए कपड़े रख दिए हैं मैंने। और यहाँ पर जो है चाय भी बन चुकी है। आज बहुत दिनों बाद हम दोनों बैठ के आराम से चाय पियेंगे, और उसके बाद जो है फिर मैं अपने घर के काम शुरू करूँगी। चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए। और वेदांश को देखिए कैसे पड़ा है ना। तो बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि हमें हो जाए बच्चों को ना हो, क्योंकि फिर बच्चों के ना मतलब बच्चे खेलते कूदते ही अच्छे लगते हैं। और वेदांश ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा था, क्योंकि कफ से तो अच्छे अच्छे लोग सुस्त हो जाते हैं जब खांसी आती है। और खांसी की वजह से ना उसके पेट में भी जो है दर्द शुरू हो गया था खांस खांस के। तो यहाँ पर उसको मैं बोल रही थी कि अगर थोड़ा देर और सोना है तो सो जाओ, बट वो नहीं सोया, क्योंकि बच्चों का जब रूटीन सेट होता है ना, उनको मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत हो जाती है, तो फिर वो एक टाइम आता है जब आपकी खुद से आँख खुल जाती है। तो सेम यही बच्चों के साथ भी होता है। तो उसकी आँख भी खुल गई थी। अच्छा, इधर घर की क्लीनिंग वगैरह सारी हो चुकी है। नहा धो के मैं आ गई हूँ भगवान जी की पूजा करने के लिए। हालांकि एक बार की पूजा हो चुकी है, वंशिका के पापा नहा धो के पूजा कर चुके हैं, बट मैं भी कर लेती हूँ। थोड़ा सा भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने ज़रूरी होते। और यहाँ पर वेदांश भी मेरे साथ आ गया है। आप लोगों के कमेंट आते हैं कभी कभी कि आपकी पूजा बहुत छोटी सी होती है, आप कुछ पढ़ते नहीं हो, बट ऐसा नहीं है। मेरी पूजा छोटी सी नहीं होती है। मैं आरती वगैरह करती हूँ, मतलब 7 से 8 मिनट तो भगवान जी के सामने जो है मैं पूजा करती ही हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों को लगता है क्योंकि कैमरे के आगे इतना लंबा मैं मतलब आप लोगों को दिखाती ही नहीं हूँ। और यहाँ पर अब मैं एप्पल कट कर रही हूँ इनके लिए और अपने लिए। अच्छा, मुझे एप्पल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ना मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। व्रत में भी मुझे मैंगो ही अच्छे लगते हैं। और आज मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी कि जहाँ भी मैंगो देखा ना आउट ऑफ स्टॉक हो रहा था। मतलब पहले ब्लिंकिट से देखा तो वहाँ पर भी, और जब इनको भेजा मैंगो लेने के लिए तो इन्होंने बोला शॉप में भी मैंगो ख़त्म हो गए हैं। और ज़्यादा दूर तो ये गए नहीं थे, सोसाइटी शॉप तक ही गए थे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जो मैं खाती हूँ वही नहीं है। बाकी एप्पल और बनाना मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, बट अभी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत 1-2 पीस खा रही हूँ, क्योंकि वही होता है ना कि अगर बिल्कुल कुछ ना खाओ तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर काम नहीं होता है ना, सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद मैंने ये मैट धोए थे आज, तो बस ये मैट जो है मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। और ये मैट जब मुझे वॉश करने होते हैं तो मैं नाइट में इनको भिगा देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे वॉश करती हूँ, तो अच्छे से जो है अच्छे से वॉश हो जाते हैं। यहाँ पर जो है कपड़े सूख चुके हैं, इनको अंदर ले आते हैं और उसके बाद वही सेम बोरिंग काम इनको फोल्ड करने का। तो थोड़े थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड करते रहो तो पता नहीं चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाते तो फिर पता चलता है। तो बस यही है कि अभी मेरे पास फ्री टाइम था। आज लंच का भी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वंशिका वेदांश के लिए ऑलरेडी मैंने सोचा हुआ है मुझे क्या बनाना है। तो लंच का ज़्यादा कुछ था नहीं। यहाँ पर ये दोपहर का टाइम है, तो ये गए थे वंशिका को लेने के लिए। तो वंशिका आ चुकी है स्कूल से। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर मैं बच्चों को जो है लंच देने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने चावल बना दिए थे और राजमा ना कल इन्होंने राजमा बनाई थी, मतलब संडे को। तो राजमा बची हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बन गई थी। और फिर वो होता है ना एक्स्ट्रा में, तो वो फेंका नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता है खाना फेंकना। आप लोगों के कमेंट्स आते कि दी बासी खाना मत खाया करो, लेकिन क्या करें, यहाँ पर ऐसी मजबूरी होती है कि गाय भी नहीं है कि गाय को ही दे दे। तो फिर हम लोग खा लेते कि चलो कोई नहीं, फेंकने से तो अच्छा है कि पेट में चला जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों को मैंने लंच दे दिया है। और राजमा चावल तो उनके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, तो कड़ी चावल राजमा चावल तो एक दिन चलता है कि चलो एक दिन के बाद जैसे आज बनाया तो कल तक खाया जाता है।
उसके बाद बारी आती है वही अपना बर्तन वर्तन क्लीन करने की। तो बस मशीन मेरी चल रही है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ट्यूसडे की बच्चों की छुट्टी है तो फिर उनके स्कूल ड्रेस वगैरह मैं आज सारे वॉश करके रख दूँगी ना, तो मेरे लिए फिर आसानी रहती है। और बस यहाँ पर जो है बर्तन वॉश कर लूँगी और ये सारे काम करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है सीरियसली। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी आप दिन में सोते नहीं हो, तो दिन में तो सोना मेरा होता नहीं है। हाँ, मुझे टाइम अगर 10:30-11 बजे तक मुझे टाइम मिलता है ना, 11 साढ़े 11 वाला, तो उसमें मैं एक छोटा सा नैप ले लेती हूँ आधा घंटे का। दोपहर में तो बिल्कुल नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे आते हैं, उसके बाद लंच वगैरह का टाइम हो जाता है, फिर उन्हें ट्यूशन भेजने का टाइम हो जाता है, तो पूरा दिन ऐसा कटता है पता ही नहीं चलता है। मतलब सुबह से शाम कब होती है नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश मैंने कर लिए थे और बस इसी बीच फिर अगेन एक तलब सी लगी थोड़ी सी कि चाय पी ली जाए। तो अपनी चाय का फ़ायदा उठा के ना मैंने एक बार और वंशिका के पापा को पूछ लिया कि चाय बना दूँ, तो आज उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, ऑफ़िस से ज़्यादा प्रेशर था। तो जब ऐसा होता है ना वर्कलोड होता है तो फिर वो चाय ले लेते हैं एक और, तो मुझे पता था, फिर उन्होंने भी हाँ बोल दिया कि चलो थोड़ी-थोड़ी सी बना दो। तो बस मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए था, एक होता है ना कंपनी चाहिए होती है चाय पीने के लिए, तो फिर मैंने यहाँ पर फिर से चाय चढ़ा दी है और अभी मैं बनाऊँगी इलायची की चाय। बट हाँ, अभी क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दी है चाय की। जैसे आपको पता है मैं हाफ़ कप लेती थी, हाफ़ कप से भी बिल्कुल कम कर दिया है। मतलब अगर मैं अकेले के लिए बना रही हूँ तो मैं पी लेती हूँ, लेकिन दोनों के लिए बना रही हूँ तो फिर मैं कम कम ही बनाती हूँ। जब तक चाय बन रही है मैंने सोचा क्यों ना ये वाला जो पोर्शन है कैबिनेट ये वाला क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था। तो साथ के साथ मैंने इसको क्लीन कर दिया है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। और ये वंशिका का बैग ऐसे ही पड़ा रहता है, तो बस इसमें से अभी मेरे को याद आया कि टिफ़िन भी निकाल लेती हूँ, वरना तो ये भी भूल जाऊँगी। तो बस यहाँ पर टिफ़िन वगैरह निकाल लिया है, साथ में चाय भी बन चुकी है। अभी हम दोनों आराम से बैठ के पियेंगे चाय। और चाय पीते-पीते ये जो सुबह प्रेस के कपड़े दिए थे ये भी आ चुके हैं, तो बस इनको इनके जगह पे अरेंज कर देते हैं। और जब वो फैले हुए कपड़े प्रेस होके आते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है ना कि पूछिए ही मत। कपड़ों के वजह से पूरा घर फैला लगता है और अगर आप कपड़े समेट के रख देना तो पूरा घर समेटा हुआ लगता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं कपड़े अरेंज कर दूँगी सबके, और बच्चों के स्कूल ड्रेस भी आज जो है मैंने प्रेस के लिए बाहर ही दे दिए थे, तो मेरे को उसकी भी तसल्ली हो गई कि चलो अभी मुझे प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम के बज गए हैं ठीक 6:30। बच्चे ट्यूशन गए हैं तो बस अभी आने वाले हैं। और आज सावन का दूसरा सोमवार है तो मेरा और इनका व्रत है। लेकिन आज जो है ना अभी तक कुछ भी डिनर की मैंने तैयारी नहीं की है। पिछले बार क्या हुआ था, अभी जो पिछला सोमवार गया है उस दिन जो है ना 7 बजे तक मैंने अपना सारा काम निपटा लिया था, मतलब खाना वाना सब कुछ बना लिया था। लेकिन अभी हुआ ये है कि ये अपना ऑफिस के कॉल के चक्कर में रह गए, उस वजह से सामान ही नहीं आ पाया। पिछली बार तो मैं भी चली गई थी सामान लेने, आज मैं भी थोड़ा सा आलस कर गई। तो बस अभी ये गए हुए हैं सामान लेने के लिए, जो भी मुझे सब्जी वगैरह बनानी है वो सब अभी ये लेकर आएंगे। और उसके बाद जो है मैं अपने रात के खाने की तैयारी करूँगी। और आप लोगों को तो पता ही है कि रात को वही फिर पक्का खाना बनता है पूरा। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहते हैं कि दी मतलब सोमवार का व्रत ना मीठा होता है, आप मीठा क्यों नहीं करते हो व्रत। यहाँ जो ये सावन के 5 सोमवार आते हैं ना उसमें नाइट में जो है एक टाइम मतलब पूरा खाना खा लिया जाता है। और इसमें कोई ऐसी लिमिट भी नहीं रहती हमारे यहाँ की सरसों के तेल में नहीं बनेगा, रिफाइंड में सब कुछ बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे सरसों के तेल में बनाए चाहे घी में बनाए, तो सबका जो है अपना अपना तरीका होता है व्रत को करने का। और जो 16 सोमवार होते हैं ना वो होते हैं व्रत जिनमें जिनमें कि ना मीठा खाया जाता है, मतलब उसमें रात को जो व्रत खोला जाता है वो मीठे से खोला जाता है 16 सोमवार वाले में। और सावन वाले में हम लोगों के यहाँ खाना खा लेते हैं, तो हमेशा मतलब छोटे से ऐसे ही देखा है, तो फिर हम लोग भी इसी तरीके से ये व्रत करते हैं। तो चलिए अभी जो है मैं अब अपना थोड़ा बहुत डिनर की प्रिपरेशन में लगती हूँ। ये सब्जी वब्जी लेने गए हुए हैं, तब तक मैं अपना जो भी छोटे मोटे से काम निपटाऊंगी। और बस इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का एंड करूंगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।